बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, बहुत सारी बच्चियां मशीन चलाना तो जान जाती हैं पर उनको नीडल लगाना नहीं आता। आज ग्रुप कैंडिडेट में बताया जा रहा है, एक मशीन जैसे वसूल हुई है हमारे पास, इसमें सुई का मसला है। तो सबसे पहला काम जो होता है, ये हम ट्रेनिंग के दौरान मशीन के पुर्ज़ों की पहचान, इसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाता है ताकि हर कैंडिडेट अपनी मशीन पर अमल कर सके। हाँ, तो इसको नीचे करें। आज मिल्लत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एक कैंडिडेट है जो आपको सुई लगाने का प्रोसीजर आसान अल्फाज में मिल्लत ट्रेनिंग के आसान फार्मूले, आसान सिलेबस के मुताबिक ये बताएंगी। हाँ बेटा, पहले बताएं सुई लगाने का जो आसान तरीका है वो क्या है। नंबर 3 पर आप स्टडी करके बताएं। मशीन की सिलाई में अहम कदम मशीन में सही तरीके से सुई लगाने का है। उम्दा सिलाई के लिए सुई का सीधा ब्रेक होना ज़रूरी है। मशीन के लिए अमूमन 9, 11, 14, 16, 18 नंबर की सुइयाँ इस्तेमाल होती हैं, इसलिए ऐसी सुई इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके नाके से धागा आसानी से गुजर सके और जो मजबूत भी हो। मशीन में सुई लगाने के लिए पहिए को अपनी तरफ घुमाएं यहाँ तक कि सुई खूब ऊंची हो जाए। सुई के बीच को पेच को ढीला करें और सुई इस तरह लगाएं कि इसकी चिपटी तरफ दाएं जानिब हो, शक्ल 2.2 और गोल हिस्सा बाएं तरफ हो। जहाँ तक हो सके सुई को ऊपर की तरफ उठाएं, सुई को पकड़ कर रखें, पेच को अच्छी तरह कस दें। अच्छा, इसके बाद अब ये जो मशीन हमारे पास वसूल हुई है तो इसका यही मसला है। अब बच्ची घर से मशीन तो लेके आई है, तो मैंने इसको चेक किया तो सुई का रुख चेंज किया हुआ था। सुई का ये वाली साइड जो है उस तरफ थी, वो साइड इस तरफ थी। तो क्या मिस्टेक थी इसमें, क्या कर रही थी मशीन? सिलाई चलते वक्त क्या करती थी? धागा तोड़ना। हाँ, तो ये इस तरह की सुई लगी हुई होगी उल्टी, तो धागा बार बार टूटता रहेगा। तो सुई का रुख चेंज कर दें तो धागा चलाएं, नहीं टूटेगा। ये मशीन आपको नज़र आ रही है कि जैसा कि मैंने इसको इस तरह रख दिया है और इस तरह से आपने साफ करना है। सबसे पहले आपने सुई का मसला जो था वो तो मैंने हल कर दिया, उल्टी थी वो चेंज करके सीधी लगा दी है। इसके बाद ये मशीन आवाज़ें निकाल रही है, चलाते वक्त ठक ठक की आवाज़ कर रही है। तो उसके लिए आपने ये 2 नट ये खोलने हैं, तीसरा ये, इसके बाद बी प्लेट को भी खोलना है, तो फिर सफाई करनी है, फिर ऑयलिंग का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मशीन ठीक चलना शुरू हो जाएगी। ये 2 मैंने स्क्रू खोल दिए हैं और ये फेसिंग प्लेट इसको कहा जाता है, इसको भी मैंने इस तरह खोल देना है। फेसिंग प्लेट यानी फेस मशीन का जो चेहरा और इसके जो दांत हैं इस तरफ, और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कितना कचरा और मैल है। इसके बाद ये 2 शटल के नट भी खोल दिए जाएंगे। ये दोनों नट खोलने के बाद ये बॉक्स आपने यूँ निकाल देना है। इसके अंदर बहुत सारा कचरा और मिट्टी मैल होती है, तो ये आपने साफ करना होगा। इसको भी खोल कर कैमरे में नज़र आ रहा है बेटा, देखो फिर ये नीचे वाला नहीं मिल रहा। अब आ रहा है। अब आपने ध्यान इसी तरफ रखना जो मैं काम कर रहा हूँ। ये नट आपने खोल लेने हैं और इसी तरह आपने अपनी मशीनों का घर में हफ्ते 15 दिन में खोल के सफाई करना चाहिए। पूछा होते हैं बच्चियाँ कहती हैं कि ये साफ़ वाली आंटी के पास ले जाएं मशीन साफ़ करना। जब मिल्लत ट्रेनिंग की स्टूडेंट्स होगी तो वो मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ तो वो खुद करती है हमेशा। इसका जो फुट है पैर, इसको भी मैं खोल के चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये टूट घसा हुआ है, इसके लाइनें झरी करी हुई है, देखें। इस तरह का होगा तो फैब्रिक चलाते वक्त ये चबाएगा।
इसके बाद ये इसके जो दंदाने हैं इसको मैंने इसी तरह साफ़ करना है। तो इसी तरह आपने घर में अपनी मशीन को साफ़ करना होगा। मशीन की सफाई बुनियादी अहमियत रखती है। हर जॉब करने वाली औरत हो या मर्द हो तो वो अपनी मशीनरी, अपना लैपटॉप, अपना जो है जो भी उसका जिम्मेदारी है उसकी सफाई की जिम्मेदारी और उसका ख़ास ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बोल के बताएं, किसकी? जिसकी वो चीज़ होती है। चीज़ तो कंपनी की होती है, तो फिर जिसको देते हैं उसकी। हाँ, तो वो अपनी चीज़ समझ के उसकी हिफाजत करके काम करे, नियत और नेक नियत से, अखलाक से। अब ये आपको नज़र आ रहा है इसका स्प्रिंग वाला रास्ता, ये खोलना है मैंने। इसको यूँ हल्का सा सीधा करना है और सफाई करनी है। और इसका जो फैब्रिक है इसके इर्द गिर्द नज़र आ रहा है कैमरे में साथ या नहीं आ रहा? सर आ रहा। और आपको भी नज़र आ रहा है? तो इसी तरह से जैसे मैं साफ़ कर रहा हूँ इसी तरह आपने अपनी अपनी मशीनों की सफाई कितने महीनों में बात करनी है? हफ्ते के बाद। इसी तरह सफाई करनी है। इसके बाद इसका ऑयल डालने का भी तरीका आपको बताया जाएगा। अब ये अक्सर डीप प्लेट खोलने के बाद इसके अंदर बहुत सारी मैल और कचरा होता है, जैसे दिखाई दे रहा है कैमरे में। इसी तरह आपने अपनी मशीन को साफ़ करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छी तरह सफाई करने के बाद जो मशीनें बहुत ज़्यादा आवाज़ें देती हैं उसका इलाज बताया जा रहा है कि ऑयल कहाँ कहाँ डाला जाएगा। जो ज़्यादा आवाज़ें मशीनें देती हैं उसका ऑयल इस तरफ खुश्क हो जाता है, यानी ये देखें बहुत सूखी पड़ी है मशीन। और जैसे मैं सफाई कर रहा हूँ इसी तरह ही आपने करनी होगी। ये फैब्रिक को एक तरफ से डालें, ये देखें कचरे निकल रहे हैं बीच में। टिश्यू पेपर अक्सर औरतें टिश्यू पेपर ये किस लिए निकला है इसमें से? नज़ला हो गया होगा मशीन को। ये बच्ची लेके आई है, किसकी मशीन है? आपकी है? कि टिश्यू पेपर क्यों निकल रहे हैं मशीनों में से? आपको नज़ला हो गया होगा तो साफ कर करके इसी में डाल रही होंगी या नहीं? आवाज़ आ रही है? मेरी ट्रेनिंग साफ होती है पर लाइफ टाइम के लिए बच्चियों को बात याद रहती है, अक्लवाद रहती है। बातें याद के साथ साथ काम याद ज़रूरी है। तो काम की बात ही बताई जाती है। जो मशीनें ज़्यादा आवाज़ें देती हैं उसका ये है। ये अंदर आगे कैमरा लाएं। ये जहाँ ऑयल डाल रहा हूँ इधर मशीन में ऑयल ज़रूर डालना होगा। इससे मशीन की आवाज़ जो है ख़त्म हो जाएगी और मशीन रिलैक्स चलना शुरू हो जाएगी। ये मुकम्मल आपने इसी तरह फुल ऑयल डालना है। इसके बाद ये मशीन को ऐसे जैसे मैंने उल्टा किया हुआ है इसी तरह उल्टा करके ऑयल डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल डालना है। और इसका पहिया ऐसे घुमाना है। ये पहिया मैं घुमा रहा हूँ तो ये इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। ये पहले जो ठक ठक कर रही थी अभी ठक ठक की आवाज़ आ रही है बेटा? नहीं। आपको सुनाई दे रही है? अच्छा, आपको सुनाई दे रही है। आप इसके अंदर वाले जो नीचे वाले पार्ट्स हैं इसके अंदर ऑयलिंग का तरीका आपने देखना है। पहले अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके बाद इसको जहाँ जहाँ ऑयल मैं डाल रहा हूँ इसी जगह पे ऑयल डालना है।
स्टेप पे। अब ये मैंने सफाई कर दी है, आप ऑयल भी डाल दिया, डी प्लेट को अभी फिट करना है आपने। तो इस तरह से रख के इसके जो नट थे वही वाले आपने ये फिट करने हैं। और इस नट के अंदर भी ऑयल का डालना ज़रूरी है ताकि ये सूख जाता है। दोबारा खोलने में आसानी होगी। अब ये डी प्लेट को मैंने अच्छी तरह फिट कर दिया है, टाइट कर दिया है, दूसरा नट भी। और ये आपने ध्यान से देखना है कि इसकी जब इसको फिट करेंगे तो सुई बिल्कुल बीच में जाए सुराख के। तो बाज़ औक़ात ये बच्चियाँ फिट कर देती हैं, ये आगे पीछे डी प्लेट हो जाती है, जब सुई नीडल नीचे जाती है तो बीच में नहीं जाती। तो ये आपने ध्यान से देखना है। इसके बाद जो है आपने ये फेसिंग प्लेट भी बंद करनी है। उससे पहले मैंने आपको शटल का तरीका बताना है। शटल की टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग कहाँ होती है, ये जो सुई ऊपर है, अब जब ये नीचे सुई जाए तो इसका जो राउंड है, ये सुई का सुराख इस राउंड के बराबर, कैमरा नीचे करके दिखाएं, ये जो राउंड है सुई का जो सुराख है वो इसका नीचे इधर इसके बराबर आके ख़त्म हो। अब जैसे कि ये सुई ऊपर आ रही है, सुई जब नीचे जाए तो ये आपने इसकी टाइमिंग सेट करनी है। ये ऐसे वो टाइमिंग कैसे सेट होगी, गज़ कभी कभी टूट के सुई टूट के गज़ ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है, तो इसको आपने इस नट के ज़रिए यानी इसके अंदर से ढीला करके इस गज़ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सेट है, कोई मसला नहीं है, इसका बराबर है। इससे पहले हमने इसको भी साफ़ करना है। इसका नाम है शटल का बॉक्स, शटल का बॉक्स, और इसका नाम है शटल रिंग। कौन सा रिंग? शटल रिंग। और ये है शटल की पत्ती। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है, इसको मैंने प्लास से थोड़ा सीधा करना है, ये टेढ़ी हो गई है। इसको ऐसे रख के नीचे करें कैमरा, हल्की सी मैंने चोट लगानी है ताकि वो जो टेढ़ी थी वो सीधी हो जाए। अब ये सही हो गई है सीधी। अब इसको आपने फिट कैसे करना है, ये वाला रिंग जो है उल्टा नहीं डालना, इस तरह डालना है, ऐसे रिंग इस तरह डालना है, शटल पत्ती इसके ऊपर रखनी है। और इसका जो नट था वो ये है, इसको भी साफ़ कर लेना है और नट इसके ऊपर फिट कर देना है। ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता इसको, नॉर्मल। ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर वो टेढ़ा हो जाएगा। अब ये इसके अंदर ऑयलिंग का इस्तेमाल करना है। ये ऑयल मैंने डाल दिया है और इसका नाम है शटल, जो इसके अंदर घूमता है। ये मशीन की अहम चीज़ ये है। ये अब इसको फिट करने का तरीका आपने ध्यान से देखना है। जब इसको निकालना होगा तो ये इस तरह से यूं निकालना है, फिर डालना है तो इसी तरह से डालना है। ये जो नट है ये बांध साइड और ये साइड इस तरफ, ये सुराख वाली आपने ये ऐसे इस्तेमाल करना है, 1 2 3 फिंगर के ज़रिए। और इसका राउंड आपने उस तरफ करना है, इस तरफ। आप इसके ऐसे फिट कर देना है। नज़र आ रहा है कैमरे में? ये यूँ ये शटल का राउंड इस तरफ हो, दूसरे का राउंड इस तरफ हो। इसके बाद फिर आपने इसके स्क्रू जो हैं, स्क्रू कहा जाता है, नट भी कहती हैं कुछ सादा ज़ुबान में, तो ये टाइट कर देने हैं। और इसके अंदर नट वाली जगह पे ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर किया करें ताकि दोबारा जब कभी खोलना हो सफाई के लिए तो आसानी से खुल सके। अब हम आते हैं स्प्रिंग की तरफ, जो कि स्प्रिंग हमने निकाला था। ये स्प्रिंग थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये नया डालने की ज़रूरत थी। इसको हम थोड़ा सा पावर डाल देते हैं इसमें, पावर। फिर इसके बाद ये ऐसे इसके बाद फिर ये स्क्रू, इसमें भी ऑयल का इस्तेमाल करना है।
ताकि दोबारा इसको जब खोलना हो तो आसानी से खोल सकें। इस स्प्रिंग का ताल्लुक इस लिफ्टर के साथ होता है। जो लिफ्टर हम ऊपर नीचे करते हैं, ये स्प्रिंग होता है तो ये सही करता है। अब मैंने इसको साफ़ सुथरा करके डाला है तो इसकी अब ऊपर नीचे की रनिंग सही आ चुकी है। थोड़ा सा और टाइट कर देता हूँ। इसके बाद हम इसके बूट जो फिट है ये फिट कर देते हैं, ये इस तरह से। बूट भी फिट कर दिया गया है। इसके बाद अब आपने ये देखना है कि ये बूट के बीच में सुई बराबर आ रही है कि नहीं, और ये बूट की भी सेटिंग होती है, वो आपने इस नट को खोलना है। और हल्का सा चोट लगाना है ऊपर, और ये टकराए नहीं इसके अंदर, ये ऐसे। इसके बाद आपने इसको फिट कर देना है, टाइट कर देना है। ये बूट ऊपर हो गया था, नट ढीला हो गया था। अब ये सुई इसके अंदर हल्की सी टकरा रही है, तो फिर आप बूट को दोबारा से खोल के इस तरफ कर लें। हल्का सा टकरा रही है, टच हो रही है, तो आप दोबारा इसको मैंने ढीला करना है, और ये हल्का सा उस तरफ करना है, फिर इसको टाइट करना है। अब ये ठीक आ रही है, क्योंकि सुई बूट के बीच में, सुराख के बीच में जानी चाहिए। बूट ज़रा इधर हो गया या उधर हो गया तो सुई बूट पे टकराएगी और सुई टूटती रहेगी बार बार। इसके बाद लास्ट में हमने इसकी फेसिंग प्लेट को बंद कर देना है। हल्का सा इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करना है जहाँ गैस चल रहे हैं। इसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। धागा डालकर सिलाई का रिज़ल्ट हो गया है। अब ये डब्बी होती है, पुरानी जंग लगी हुई है, पुरानी है, तो इसको भी ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये ऑयल बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग होता है, ये ऑयल इसमें डालना है और रवा करना है। इसके बाद आपने जो फिरकी है ये साफ़ सुथरी भरनी है, ये ऐसे एंट्री करना है, यूँ चलाना है, और सुई को ऊपर करके फिर आपने डब्बी को एंट्री करना है। अब हमने एक हेल्प पीस लेना है और मशीन में धागा फिट कर दिया है। मशीन में सुई डालने का तरीका बच्ची ने आपको स्टडी करके बताया है। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या करना है, मशीन का रिज़ल्ट क्या है। इस धागे को आपने हाथ रखना है, इस पहिए को पहले आपने यूँ एंट्री करना है। यूँ बहुत सारी न्यू बच्चियाँ जो होती हैं इस धागे को हाथ नहीं रखती, डायरेक्ट मशीन चला देती हैं, ये धागा गुच्छा बन के फंस जाता है। तो आइए अब इसको हम चला के देखते हैं। ये इसका रिज़ल्ट है आपके सामने। ये अल्हम्दुलिल्लाह मशीन अभी आपके सामने है। क्या मसला था मशीन में पहले शुरू में? सर धागा भी तोड़ रही थी और ये ना काफ़ी सख्त आवाज़ें निकाल रही थी। हाँ, तो अभी ये नीचे का टांका आपके सामने है। ये टांका ऊपर का है क्योंकि मैला है, तेल डाला है, और ये नीचे का है। तो ये आसान तरीक़ों को अपनाते रहें। चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हमारा मिशन जारी रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।